बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, कैरेक्टर्स कार्टून जो स्टोरीज़ है वो हम बना लेते हैं, लेकिन वॉइस का हमें बहुत प्रॉब्लम होता है मोबाइल में। तो वॉइस का सलूशन हम कैसे मोबाइल में कर सकते हैं? जी हाँ, तो रहिए इस वीडियो के साथ जुड़िए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर के थ्रू आप अपनी एडिटिंग वॉइस की कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, लेक्सिस ऑडियो एडिटर और काइन मास्टर में जो वॉइस के फीचर्स हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। इन दोनों एप्लीकेशंस के थ्रू आप अपनी अच्छी सी ऑडियो बना सकते हैं। आपके पास आवाज़ पिच की प्रॉब्लम है, आपके पास कैरेक्टर्स की जो आवाज़ है वो डिफरेंट वॉइस नहीं है, तो कैसे आप अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर की वॉइस दे सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कहीं भी जहाँ भी एप्लीकेशन में या काइन मास्टर में या जिसमें भी आपने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद आपने मेन काम क्या करना है? मेन काम आपने ये करना है कि कैसे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद उसको विदाउट नॉइज़ रिकॉर्ड करें। विदाउट नॉइज़ रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वॉइस में जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप जिधर भी कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस आ जाती हैं। जैसे इस वॉइस की बात करें, तो अगर आप इस वॉइस को लें और इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लें काइन मास्टर में। ओपन करने के बाद काइन मास्टर में अब आप देखेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग आ चुकी है। अभी ऑडियो है। ऑडियो को आप यहाँ पे प्लस के निशान पर करते हैं तो आप इसको ज़ूम कर लेते हैं, माइनस के निशान पर क्लिक करते हैं तो आप इसको कंप्लीट यानी कि ज़ूम आउट कर लेते हैं। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्डिंग में अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इसको चलाने का है। सेकंड में जो ये वाला पार्ट है ये इसको स्टॉप करने का है, ये रिकॉर्डिंग करने का है और ये स्टॉप करने का है। ठीक है, ये काम हो जाता है। इसके बाद जब यहाँ पर अब आप रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव का, ये वाला, तो आप इसके थ्रू सेव कर लेते हैं। ये ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी वॉइस को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसकी रिकॉर्डिंग लेवल जो ये सब चीज़ें हैं ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आ जाता है ये थ्री डॉट्स पर। थ्री डॉट्स पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं जो फ़िलहाल इनेबल नहीं हैं। इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्ट है, इफ़ेक्ट्स हैं, साइलेंस है, ये सब हम यूज़ करके बताते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक बार आता है, ये वाला। ये इस बार में जो है आपकी वॉइस है और जो यहाँ पर ये स्टेप्स हैं और यहाँ पर ये स्टेप्स हैं, अब आप इसके यूज़ करके अपनी रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। आपने इसको यहाँ से लेना है, यहाँ से अब आप इसको यहाँ से लें। इतने पार्ट को आप ट्रिम कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके पास सारे ऑप्शन जो हैं वो आ चुके हैं। यहाँ से अब आप डिलीट कर सकते हैं अपनी वॉइस को, ये डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ से अब अगर आप इसको डिलीट कर देंगी तो ये इतना पार्ट जो है वो महफूज रहेगा, बाकी जो ये वाला पार्ट है ये डिलीट हो जाएगा। ट्रिम करते हैं तो ये पार्ट जो है ये कट हो जाएगा, ये आपके पास सेव रहेगा। इतना पार्ट अगर आपने किसी को शेयर करना है तो आप इसको शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये पार्ट शेयर हो जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं और कॉपी पेस्ट ऑप्शन आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो इतना पार्ट है अगर मैं इसको ट्रिम करती हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास ट्रिम हो चुका। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे दोबारा से अगेन अपना पार्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो मेरी वो वीडियो जो है वो ऑडियो जो है वो डिलीट हो चुकी बाकी रह गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से इतने पार्ट को पकड़ना है और ये जो पार्ट है इधर ले आना है, इस पार्ट को। इस पार्ट को मुझे क्या करना है, इंपोर्ट में देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं। वो कहते हैं कि आप इतने पार्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इतने पार्ट में कोई और फाइल भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इफ़ेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं यहाँ से अपने फेड इन कर सकती हूँ। अगर मैं फेड इन करती हूँ तो आप रिकॉर्डिंग को जो भी है वो जो यहाँ से स्टार्ट होगी वो थोड़ा स्लो वॉइस में यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एकदम मेरी वॉइस अगर तेज़ है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करूँगी, जैसे मैं ये काम करने जा रही हूँ। फिर यानी कि मैं ये काम जो था वो स्लो था, करने जा रही हूँ वो हाई था। इस तरह से इसकी सेटिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से फेड आउट करती हूँ
इतने मैं अपने जो भी पार्ट है उसको बस फेड आउट करना है मैंने इफेक्ट्स में जाकर। तो यहाँ से फेड आउट से मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरी वॉइस है ये फेड आउट होगी जितना मैंने इसे सिलेक्ट किया था। मीन्स के मैं बोल जो रही हूँ जहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये मैं सही बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है तो यहाँ से मेरी जो वॉइस है वो स्लो हो चुकी है, यानी कि बोलते बोलते स्लो वॉइस। जैसे आप एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं, जब वो एंड पे जा रही होती है तो लास्ट में एकदम से जिस तरह कलर भी उसका जो है वो सेचुरेशन कंप्लीट जो है वो लाइट हो जाती है और वॉइस भी थोड़ा एकदम से ढम करके बंद होती है। तो ये फेड आउट और फेड इन का वर्क है। अब मैंने क्या करना है, इस पार्ट के थ्रू मैं इफ़ेक्ट्स में जाती हूँ और नॉर्मलाइज़ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरी आवाज़ जैसे थी वो वैसे ही रहे, बिल्कुल जैसे मैंने रिकॉर्ड की थी वैसे हो जाए। तो ये वैसे हो जाएगी, रिवर्स करती हूँ तो ये पीछे हो जाएगी। चेंज पिच करती हूँ, पिच का ऑप्शन होता है कि अपनी वॉइस को आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से अप्लाई करती हूँ तो यहाँ से ये मेरी आवाज़ जो है वो बारीक हो रही है, यहाँ से एक मोटी आवाज़ हो रही है, यानी कि मैन की आवाज़ आ रही है। आते 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 यहाँ से ये कम होती जाएगी, एक औरत औरत बनते एक बारीक लड़की यानी कि एक बिल्ली की आवाज़ बनती जाएगी नॉर्मली। अगर मैं इसकी आवाज़ को फिर इफेक्ट में जाती हूँ और चेंज टेम्पो पे क्लिक करती हूँ तो ये भी मेरा विदाउट जो पिच है वो चेंज हुए बगैर मेरे वॉल्यूम को हाई और लो में शिफ्ट कर देता है। अब बात करते हैं इसकी रिडक्शन की। अगर मैं इसका नॉइज़ जो है वो रिमूव करूँ तो अप्लाई करती हूँ तो इसका नॉइज़ जो है वो रिमूव हो गया। जैसे पीछे था की आवाज़ आ रही है, लेकिन याद रखिए इसको पिच करने से नॉइज़ को आपकी आवाज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो स्लो हो जाती है। ओके, चेंज स्पीड। अगर आप अपनी वॉइस को चेंज करना चाहते हैं, स्पीड उसकी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना वर्क करेंगे। कितने चेंज रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने काम करना है। इफ़ेक्ट्स के बाद फिर आ जाता है यानी कि इक्वलाइज़र। इस पे भी आप कर सकते हैं कि कितनी जगह पे आपका ये जितना लेवल इसका होता है कि आप कंप्लीटली इतना ही रहने दें, इसको मत छेड़ें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपने इको करना है, यानी कि आप अपनी आवाज़ का पीछे से दिखाना चाहते हैं जैसे एक हम स्पीकर में बात कर रहे होते हैं, तो हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, यानी कि पीछे हमारे धम धम की आवाज़, यानी कि बोल रहे हैं तो पीछे आ रहा है कि आप किसी चीज़ में बोल रहे हैं, तो ये काम करता है। ओके, फिर इफ़ेक्ट्स के बाद आ जाता है यहाँ पे रिवर्ब कर दें, ये आपके काम करेंगे। इतना करने के बाद इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद आप साइलेंस कर सकते हैं और साइलेंस में यह है कि अब इतना पार्ट आपका खामोश रहे और बाकी आप बात करें। इस तरह से ये वीडियो इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर इसके बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना होता। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से जाकर सेव कर लें अपनी फ़ाइल में, तो ये आपका सेव हो जाएगा और फिर आप इसको कहीं भी इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आप इस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं काइन मास्टर में। एक कलर लिया, एक कलर लेने के बाद मैंने एक ऑडियो सेलेक्ट की, जैसे कि यहाँ पर एनिमल साउंड है काऊ। मैंने ये अपनी आवाज़ जो है ये सिलेक्ट कर ली। तो मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। यहाँ से मैं इसके स्टेप्स को हाई कर सकती हूँ और ये मीन्स कि मैं की फ्रेम्स लगा सकती हूँ, कहाँ इसकी आवाज़ स्लो हो और कहाँ इसका वॉल्यूम हाई हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हो जाता है। इसमें आपने ये काम करना होता है और इसको हम माइनस भी कर सकते हैं। जब हम इसके की फ्रेम पर आते हैं तो हमारे पास माइनस का ऑप्शन आ जाता है, सेम जैसे हम अपनी एनिमेशन पार्ट को देते हैं। ओके, अब मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑडियो में मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप इसके रिकॉर्ड को कोई भी चेंज कर सकते हैं। ट्रिपल पोस्टर में देखें, मैं दिखाती हूँ, मीन्स की थोड़ी हैवी वॉइस हो जाती है, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है इसका वॉल्यूम, इसको हाई कर दें यहाँ पे तो आवाज़ थोड़ी नॉर्मल 200 पे बेस्ट है, लेकिन थोड़ी सी 200 से कम रखें तो भी हल्की सही रहती है। ओके, ये काम कर सकते हैं आप इसके थ्रू जाकर। और फिर अब आ जाते हैं रिवर्ब में। रिवर्ब में मैं बता चुकी हूँ, जैसे आप किसी मीन्स के किसी जगह, जैसे हम कोई मूवी हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, वो रूम में बंद होते हैं या किसी एक बाग में ड्रोनी जगह पे आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आवाज़ निकलती, कभी धीमी कभी तेज़, तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है डकिंग का। डकिंग से ये होता है कि आपकी जो वॉल्यूम है, अगर पीछे कोई आप म्यूज़िक या साउंड यूज़ करते हैं तो जो भी वॉइस होती है उसके हिसाब से वो कम्प्लीटली जितनी उसने पिक करनी होती है वो उतनी पिक करते हैं। आपको मीन्स कि खुद से ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ती। आके लूप में आ जाता है। अगर मैं लूप को ओपन कर दूँ तो लूप टू एंड का ऑप्शन आता है। लूप टू एंड में मेरी जो वॉइस है, जैसे मैं एक साउंड इफेक्ट है वो थोड़े कम मिनट्स का है, मैं कम मिनट से उसको हाई लेवल पे लेकर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी वीडियो है वो पूरे में साउंड नज़र आए। तो मैंने इस तरह से, जैसे मेरी एक काऊ है, मैं ज़रा रिप्लेस करके काऊ लेकर आती हूँ। तो यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ।
जैसे मेरी बैक पे एक काऊ खड़ी है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये पूरी आवाज़ काऊ की है। तो मैंने सिर्फ़ इसको लूप टू एंड जब किया, तो लूप टू एंड से मेरी वॉइस जो है वो कंप्लीटली आ गई। तो जस्ट वॉइस यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की यही सेटिंग है। इन दोनों एप्लीकेशंस का अगर आप यूज़ करते हैं, एक अच्छी एप्लीकेशंस, इनके थ्रू आप एक अच्छी वॉइस हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी स्टोरीज़ बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेक्सिस ऑडियो एडिटिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपने सीख लिया कि इन पार्ट्स का यूज़ करके आप कैसे अपनी ऑडियो बना सकते हैं। जस्ट बाकी प्रैक्टिस करें और आप इससे एक अच्छी ऑडियो हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।